ओम नमो नारायण। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल की अवतार के बारे में आपने अवश्य ही भविष्यवाणी में सुना होगा। कल की भगवान विष्णु का 10वां अवतार जो होने वाला है। अब तक भगवान श्री हरि विष्णु के 9 अवतार पूरे हो चुके हैं और भविष्य में 10वां अवतार कल की अवतार के रूप में प्रकट होगा। ये भविष्यवाणी भविष्य पुराण, भागवत पुराण और कई धर्मशास्त्रों में है। इसके साथ ही हमारे कई ऐसे संत भी हो चुके हैं जिन्होंने भगवान के 10वें अवतार की भविष्यवाणी की है। हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार 4 युग होते हैं और इसमें चौथा युग कलियुग है जो अभी वर्तमान काल में चल रहा है। कलयुग के समय में अधर्म, पाप और अत्याचार, हिंसा अपनी चरम सीमा पर होते हैं। इसे खत्म करने के लिए और नए युग की स्थापना के लिए भगवान कल की अवतार धारण करेंगे और फिर से धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे, सतयुग की स्थापना करेंगे। तो कौन है वो कली पुरुष जिसके कारण भगवान का 10वां अवतार प्रकट होने वाला है? इसको जानने के लिए हमें सृष्टि की शुरुआत के समय में सतयुग में जाना पड़ेगा। एक बार दुर्वासा मुनि इंद्र को मिलने के लिए स्वर्ग लोक जाते हैं और इंद्र को एक पुष्प की माला अर्पण करते हैं। इंद्र उस माला को लेकर अपने हाथी पर डाल देते हैं। हाथी ने उस माला को अपने पैरों के नीचे रौंद डाला। जिस ऐश्वर्य के घमंड में तुमने मेरे उपहास का अपमान किया है, वो ऐश्वर्य तुमसे छिन जाएगा। उसके तुरंत बाद ही स्वर्ग में धन और मान की हानि होने लगती है। देवता कमजोर होने लगे। सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए सलाह दी। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को सलाह दी कि आपको पहले जैसा होने के लिए अमृत की जरूरत पड़ेगी और अमृत समुद्र मंथन से निकलेगा। समुद्र मंथन के लिए देवता बहुत कमजोर हो चुके थे, इसलिए इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से सहायता मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को साफ मना कर दिया। वे जानते थे कि देवता असुरों के साथ जरूर छल करेंगे, परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि शर्त पर तैयार हुए। शर्त ये थी कि समुद्र मंथन के दौरान जो भी निकलेगा उसका बंटवारा हो। देव और असुरों में सहमति बनी। तब मंदराचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपने चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्पराज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्से के रूप में लिया गया। राक्षसगण वासुकी नाग के मुख की और देवता पूंछ की ओर लगे थे, परंतु मंथन हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छ यानी कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखा। इस प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। उससे बहुत सारे रत्नों और आभूषणों के साथ साथ हलाहल विष भी निकला। इस हलाहल विष के बारे में भगवान विष्णु को तो पहले से ही पता था। वे जानते थे कि अगर देवताओं को पता चल गया तो वे मंथन नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें सिर्फ अमृत के बारे में ही बताया। अब चूंकि हलाहल विष तो निकल गया था और सभी इसके वेग से मूर्छित भी होने लगे थे, परंतु शर्त के अनुसार इसे आधा देवता तथा आधा असुरों में पीना था। दोनों पक्षों में इस हलाहल विष के तेज को सहने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के खाने पर विषपान किया, परंतु इस विष के तेज से भोलेनाथ भी जलन से प्रभावित होने लगे। तब शक्ति रूपी देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तभी से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। इस क्रिया के दौरान विष की एक बूंद राक्षस कली के मुख में जा गिरा और कली का शरीर तो खत्म हो गया। और फिर से आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली जिसे ऋषियों ने रखा। इसके बाद उच्चेश्वर अश्व को राजा बलि ने रख लिया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने अपने पास रखा। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया। इसके पश्चात संजीवनी बूटी निकली। इसे पृथ्वी पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। ये वही संजीवनी बूटी थी जिसे रामायण काल में लक्ष्मण को जीवन दान दिया था। इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। सभी देवता, ऋषि मुनि एवं राक्षस लक्ष्मी देवी को रखना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु जी को ग्रहण किया। इसके बाद पारिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष निकले जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। फिर निकली रंभा जिसे स्वर्ग में अप्सरा के रूप में स्वर्ग में ही रख लिया गया। इसके बाद निकली वारुणी देवी यानी सुरा देवी।
जिन्हें असुरों ने ले लिया। और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इसी अमृत की छीना झपट में कुछ बूंदें समुद्र में जा गिरी, जो उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में गिरा था। और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष के बाद फिर से वो अमृत प्रकट होता है। उस वक्त स्नान करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं। और इसी अमृत की कुछ बूंदें कली पुरुष को भी मिल गई, जिससे वो फिर से जीवित हो उठा, परंतु वो भौतिक रूप में न आ सका। अमृत बंटवारे को लेकर भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, परंतु राक्षस राज राहु ने देवताओं का रूप लेकर अमृत पी लिया था। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया, परंतु अमृत पीने के कारण वो अमर हो चुका था। सिर आज भी राहु के नाम से और धड़ केतु के नाम से पिंड यानी ग्रह रूप में जीवित है। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत समय में कली पुरुष अपने भौतिक रूप में वापस आ जाएगा। कली पुरुष अपने भौतिक रूप में अभी नहीं है, परंतु उसने अपनी शक्तियों से सारे मनुष्यों को अपने वश में कर रखा है। उसने अपनी शक्ति से वासना, काम, क्रोध, मोह और लोभ का माया जाल चारों तरफ मनुष्यों पर बिछाया रखा है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा, उसकी माया जाल का प्रभाव बढ़ता जाएगा और वो अपने शरीर को फिर से प्राप्त कर लेगा, जिससे मनुष्य पूरी तरह से कलयुग के वश में आ जाएगा और चारों ओर पाप, हिंसा और अधर्म तथा असत्य फैल जाएगा। इसी कली पुरुष को खत्म करने के लिए इस कलयुग में भगवान श्री हरि विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे और कली पुरुष को मारकर कलयुग का अंत करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान श्री हरि विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे और कलयुग का अंत करेंगे। तो चलिए अब आगे जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु के कल्कि अवतार को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है। तब वो पाताल लोक से आसुरी शक्ति को आज़ाद करके मनुष्य जाति पर राज करेगा। तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे, जो 64 गुणों से लिप्त माहिर योद्धा होंगे, जो अब तक से सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेंगे और मनुष्य जाति को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु इस युद्ध में कली पुरुष के तरफ से भी मनुष्य ही लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। मनुष्य भगवान को पहचान ही नहीं पाएंगे, परंतु अंत में सब ठीक हो जाएगा और सतयुग का आरंभ होगा। धरती पर जब जब पाप बढ़ता है, तब तब भगवान श्री हरि विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर से पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। सृष्टि की शुरुआत से अब तक भगवान श्री हरि विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं। वर्तमान में कलियुग चल रहा है और कलियुग में कली पुरुष का अंत करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु कल के रूप में प्रकट होंगे। धर्मशास्त्र के अनुसार जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान श्री हरि विष्णु कल्कि का अवतार धारण करेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। जैसे जैसे घोर कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे धरती पर से धर्म, सत्य, क्षमा, दया और मनुष्य की आयु कम होने लगेगी। जिसके पास धन होगा वही कुलीन और सदाचारी कहलाएगा। जो व्यक्ति जितना छल कपट करेगा, वही समाज की नज़रों में कुशल व्यवहार वाला माना जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि जिस प्रकार से अभी वर्तमान में जो घटनाएं हो रही है, वारदातें घट रही है, ऐसी घटनाएं अपनी चरम सीमा पर होगी। एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा बन जाएगा। गरीब और अमीर में जलन पैदा होगी। नास्तिक और अधर्मियों का ही बोलबाला होगा। प्रजा को संभालने वाला कोई राजा नहीं होगा। सिर्फ पापी, दुराचारी और अधर्मियों का ही राज होगा। बार बार प्राकृतिक आपदाएं आएगी और अकाल पड़ेगा। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि लोग त्राही त्राही हो जाएंगे। दाने दाने के लिए लोग तरस जाएंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि जानवरों की तरह मनुष्य पत्तियां खाकर जीवन व्यतीत करेंगे। अधर्म और पाखंड चारों ओर बढ़ जाएंगे। लोग पूरी तरह से नास्तिक हो जाएंगे। उस समय में भगवान श्री हरि विष्णु कल की रूप में प्रकट होंगे और कलयुग का अंत करेंगे और धरती पर फिर से धर्म की स्थापना करेंगे और सतयुग आएगा।
भगवान का 10वां कल्कि अवतार आज भी लोगों के मन में एक रहस्य ही बना हुआ है। आज हर एक व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा होती है कि भगवान कल्कि रूप में कहाँ प्रकट होंगे, कब प्रकट होंगे और वो देखने में कैसे होंगे। भविष्य पुराण के अनुसार जब कलयुग का अंत होने वाला होगा और सतयुग आने वाला होगा, तब दोनों युगों की संधि काल में भगवान श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार प्रकट होगा। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के अवतार भी अपने अपने युगों के अंत काल में ही हुए थे। धर्मशास्त्रों और पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म संबल नाम के गांव में एक ब्राह्मण परिवार के घर होगा। वो सफ़ेद घोड़े पर सवार होंगे और हाथ में तीर कमान तथा तलवार लेकर कलयुग के साथ युद्ध करेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। कल्कि अवतार कब होगा? शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन भगवान का कल्कि अवतार होगा। यही कारण है कि आज इस दिन को कल्कि जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री हरि विष्णु के कल्कि अवतार की छोटी सी जानकारी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई और विशेष जानकारी के साथ।